एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड और पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोगों के जीवन में कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, करियर एंड ऑल ओवर यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। एंड हाँ, साथ में ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप लोग देख रहे होंगे तो उसकी एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज तक के लिए रहेंगी। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, साथ में किसी भी एज ग्रुप से हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो यहाँ पे दो ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे मिल्क एंड हनी, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे हैप्पी हैप्पी, एंड बर्थ मंथ है यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो दोनों में से जो भी कार्ड आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कार्ड से चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो डायरेक्टली आप अपने बर्थ मंथ के साथ अपनी रीडिंग को देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ये मिल्क एंड हनी का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। से कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ओके, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हुआ करूँ ना, तो आप सभी लोग अपने मन में प्रेयर्स करते रहा करिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ भगवान जी गाइड मी, इस तरीके से, ठीक है। मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे गाइड करिए। ओके, ये आपने प्रेयर करते रहनी है। चलिए अभी देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। लवर्स, ओके, वेरी नाइस। यहाँ पे शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई है लवर्स कार्ड के साथ। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है ठीक है। टेम्परेंस, टेम्परेंस, ओके। जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दूसरे लोग शायद उन लोग के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही। थर्ड पार्टी मतलब कोई भी है ना, कोई भी दूसरा पर्सन। तो यहाँ पर क्या देख रही हूँ मैं कि नेक्स्ट 15 डेज में आप लोग चीज़ों को सॉर्ट करोगे कम्युनिकेशन के साथ कि देखो एग्जैक्टली ऐसे ऐसे सिचुएशन है, देखो मेरे साथ जो भी कुछ है। अब एक डीप कन्वर्सेशन में यहाँ पर देख रही हूँ, अपनी चीज़ों को सॉर्ट कर रहे हो और मिलकर एक नया रास्ता निकाल रहे हो कि चलो अब हम ये करते हैं सो दैट हमारी लाइफ में शांति बनी रहे, हमारी लाइफ में चीज़ें अच्छी बनी रहे, हमारा रिश्ता वर्क करे। तो ऐसे में यहाँ पर एक दूसरे को जैसे आप लोग और ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके बाद और ज़्यादा करीब आ जाते हो और ज़्यादा क्लोज आ जाते हो, आपको एक दूसरे की अहमियत पता चलती है अपनी अपनी लाइफ में। तो वैसा कुछ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। तो नेक्स्ट 15 डेज आपकी लव लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ में अगर से ऐसा भी है कि आप लोग सिंगल हो तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा या तो लोनली फील कर रहे हैं और आप अभी चाहते हो कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आए, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, एक रिश्ता यहाँ पे बिल्डअप हो, चीज़ें यहाँ पर अच्छी हों। तो कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए एक पर्सन को भी। तो देखो, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए वो पर्सन आ जाएगा, लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन करने वाले हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। देखते हैं यहाँ पे और कुछ क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, टेन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। अगर फैमिली लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, अच्छा मैंने पहले ना केवल रिश्ते के बारे में बोला, लेकिन ऑल ओवर अगर फैमिली को लेकर ही यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही थी
कुछ दूसरे लोगों की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी। आप मिल बैठकर सब लोग आपस में बातचीत करके, मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है, चीज़ों को सॉर्ट कर रहे हो, समझ रहे हो एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को, एक दूसरे को, और उसके हिसाब से चीज़ों को सॉर्ट कर रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपने घर के लिहाज से कुछ परचेज़ कर सकते हो, कुछ नई चीज़ें ले सकते हो, कोई अहम फैसला यहाँ पर आप लोग ले सकते हो। लेकिन फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा एक तरीके से हाई रहेंगे। आप दिल से यहाँ पर चीज़ों को करोगे, आप अपने दिल की आवाज़ को सुनोगे, और आप उस हिसाब से यहाँ पर अपनी लाइफ में भी डिसीजंस लोगे, अपने एक्शंस लोगे। ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। करियर की भी अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूँ तो आप लोग एक नए सफ़र के लिए तैयार हो, अपने करियर के लिए, और यहाँ पे आप लोग कुछ सोच रहे हो, कुछ प्लानिंग आपके माइंड में चल रही है कि क्यों ना मैं ऐसे करूँ तो कैसा रहेगा, क्यों ना मुझे यहाँ अप्लाई करना चाहिए, क्यों ना मुझे अपना पार्ट टाइम ये शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मंथन सा चल रहा है, यहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही हैं आप लोगों के माइंड में कि मैं, मेरे सामने ये ऑप्शंस हैं, मैं इस तरीके से चीज़ों को अवेल कर सकता हूँ। हो सकता है आप किसी काउंसलर से मिल रहे हों, या कोई काउंसलर अगर वैसे भी नहीं है तो आप किसी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन से मिल रहे हो, जिसके पास दुनिया भर की, दुनिया जहाँ की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और जो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि देखो ये ऑप्शंस पे तुम इस तरीके से काम कर सकते हो। सो काफ़ी कुछ चीज़ें जैसे आपको मालूम पड़ रही हैं अगले 15 दिनों में, ऑप्शन फर्स्ट, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके जीवन में आगे जाके एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पर मैं बोलूँ तो साबित हो सकती हैं। तो अगले 15 दिनों में प्लानिंग है। अगेन यहाँ पर अगर देखा जाए, डेथ की एनर्जी है, और ये डेथ मुझे क्या यहाँ पर इंडिकेट कर रही है, जिन चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब जैसे कि हम हमारे बीच में, हमारे हमारे चाहे भाई बहनों में, चाहे पेरेंट्स के साथ, चाहे पार्टनर के साथ बार बार किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, फ्रेंड्स के साथ बार बार किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है। तो अब हम जड़ उसके रूट कॉज तक पहुंचकर आप लोग उसको सॉर्ट कर रहे हो बेसिकली। तो ये एनर्जीज़ आप लोग के नेक्स्ट 15 डेज़ की मुझे नज़र आ रही हैं। और नेक्स्ट 15 डेज़ में ना आप अपने मन को शांत रखने की बहुत कोशिश करोगे। आप अपने इमोशंस पर काम कर रहे हो, आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ काम कर रहे हो, कुछ एफर्ट्स कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन यहाँ पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, है ना। तो वैसी ही चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। देखो, अब मैनिफेस्ट हम कर रहे होते हैं, हम करियर के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं एकदम से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कोई हमें आइडिया देगा कि देखो इस चीज़ में ना बड़ा ही अच्छा है, आगे जाके कोई चीज़ आपके सामने आ जाएगी, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, तो फिर आपने एक्शन लेना है। तो नेक्स्ट 15 डेज आइडियाज़ वाले रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, और क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, गाइडेंस है आप सभी के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, chaos and conflict, number 33, building rocks, and here and now. ओके, सो यहाँ पे पहला कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि फ़िलहाल लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्योज है, मैंने बोला ही, फैमिली में, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, जिनको कि आप नेक्स्ट 15 डेज़ में मुझे सॉर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे एनर्जीज़ कैसी हैं कि या तो आप लोगों की लाइफ में फ़िलहाल जो झगड़े हो रहे हैं, परेशानियाँ हो रही हैं, आपके पास्ट को लेकर हो रही हैं या फ्यूचर को लेकर हो रही हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके पास आपका केवल और केवल प्रेजेंट है, तो अपने प्रेजेंट के ऊपर ध्यान दो, अपने आज को बेहतर बनाओ। ना तो पास्ट आपके हाथ में है, ना फ्यूचर आपके हाथ में है, प्रेजेंट आपके हाथ में है, और उसे भी आप अपने पास्ट एंड फ्यूचर की टेंशन में ख़राब कर रहे हो, तो फिर कैसे चीज़ें ठीक होंगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपने प्रेजेंट को लगाओ बिल्डिंग रॉक्स में, यानी कि अपनी लाइफ को क्रिएट करने में, अपने सपनों को बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे आपको, मैं पहले ही बता दूँ। तो फ़िलहाल जो भी मुद्दा है मेन आपका, आपकी लाइफ को, कि भाई मुझे करियर के लिए अच्छा करना है, भाई मुझे हेल्थ के लिए अच्छा करना है, भाई मुझे लव लाइफ में अच्छा करना है, मेहनत करनी पड़ेगी भाई,
एक जगह बैठ के बस मतलब सोचो, रोते रहो कि मेरे साथ ये है, ऐसे है, तो काम नहीं चलेगा ना। मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, मैनिफेस्टेशन करिए, यही चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं। और देखते हैं क्या है गाइडेंस के लिए यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट, ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है कि ये समय ना, कहा जा रहा है आपसे कि आप देने के बारे में सोचें। देने के बारे में सोचने से कहना ये है कि ये नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी कुछ ऐसी है कि आपको दूसरों के लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा, दूसरों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले प्यार देना पड़ेगा, फिर आपको प्यार भी मिलेगा। पहले सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर सपोर्ट भी मिलेगा। पहले केयर करनी पड़ेगी, फिर केयर भी मिलेगी। तो यहाँ पर अभी क्या कहा जा रहा है कि देने के बारे में सोचो, मेहनत करो, अभी मेहनत करने के बारे में सोचो, फिर रिजल्ट्स भी मिलेंगे। वर्गो एनर्जी है, एंड वर्गो एनर्जी कैसी होती है, ये हमेशा दूसरों के लिए बहुत सोचते हैं, बहुत करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के होते हैं, एक तरीके से ईमानदार भी होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही है कि ये कुछ क्वालिटीज़ को आपको अपनी लाइफ में अपनाना पड़ेगा। अगर आप वर्गो हो तो बहुत अच्छी बात है, पहले से ही होंगी, और नहीं हो तो थोड़ा सा इनको अडॉप्ट करो। नेक्स्ट यहाँ पे यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो हिम्मत नहीं हारनी है, परेशान नहीं होना है, बहुत जल्दी आप जिस भी चीज़ के लिए एफर्ट्स कर रहे हो, काम कर रहे हो, मैसेज ये है कि वो चीज़ आपको मिलने वाली है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ आप लोगों को ऑप्शन फर्स्ट गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। मेहनत करते रहिए भाई, ठीक है ना, अपने एक्शंस लेते रहिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और वैसे सब कुछ ठीक हो रहा है, मैं ये भी देख रही हूँ। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट किस तरीके से आप लोग के लिए कार्ड्स आ रहे हैं कि अपने सपनों पर विश्वास रखो, अपने सपनों में बिलीव रखो, ज़रूर पूरे होंगे, सब कुछ मिलेगा। मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत कर रहे हो आप लोग, लेकिन बस परेशान हो जाते हो कभी कभी, होगा कि नहीं होगा। विश्वास रखने से ही किसी भी चीज़ में जो मेन इंग्रेडिएंट है, मैंने कल परसों भी एक रीडिंग में बोला था कि वो है आपका विश्वास। आप कितना विश्वास कर सकते हो, आप कितना फील कर सकते हो। तो विश्वास ही मैजिक क्रिएट करता है आपकी मैनिफेस्टेशंस में, आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे विश्वास रखिए, विश्वास रखने के लिए कहा जा रहा है। अभी यहाँ से देखते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, इस यूनिवर्स टर्न योर बॉडी फैट परसेंटेज अप योर मसल मास। तो यहाँ पे अगर भाई कुछ लोगों का ऐसा है कि थोड़ा सा वेट गेन हो रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना है, मसल्स के ऊपर काम करना है, मसल्स की स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, लेकिन अपने बॉडी वेट नहीं, एक्जैक्टली जो फैट है ना उसको कम करना। वो कैसे होगा, वर्कआउट करो, आप एक्सरसाइज करो, अपनी अपनी डाइट को चेंज करो यहाँ पर उन चीज़ों से, ठीक है। अपनी मसल्स के ऊपर काम करना है। इनकेस यहाँ पे कुछ लोग वीक हैं, जल्दी स्प्रेन आउट, दर्द हो गया, खिंच गया, पता नहीं कुछ ऐसे, तो आपको थोड़ा सा कहा जाए अपनी मसल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे वेलकम सीजनल फूड्स। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है आप लोगों से ऑप्शन फर्स्ट कि जो भी सीजनल फूड हो, जो भी सीजनल खाना हो, उसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करो। तो जो भी सर्दियों का फिलहाल तो सर्दियाँ चल रही हैं, वैसे आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, सर्दियों के जो भी सर्दियाँ के जो भी सीजनल फूड है, फ्रूट्स हैं, उनको अपनी डाइट में शामिल करो। इस चीज़ का आपको, और ये हमारी बॉडी के लिए ना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति ने किस हिसाब से चीज़ों को बनाया है ना, गर्मियों में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन वेजीज़ की, जिन चीज़ों की, वो गर्मियों में आती हैं। सर्दियों में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सर्दियों में ही आती हैं। तो सीजनल जो भी फूड वगैरह है आप लोग को ज़रूर खाना है, ठीक है। यहाँ से अब आपके रिलेशनशिप के लिए और देख लेते हैं और क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट,
Unrequited love, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. ओके, सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को अगर सॉर्ट करना है तो भाई थोड़ा सा यहाँ पे अपनी बॉन्डिंग के ऊपर काम करो, या तो आप फीके ज़्यादा हो या फिर आपके पर्सन, तो थोड़ा सा यहाँ पे भाई एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम यहाँ पे स्पेंड करने की ज़रूरत है आप लोगों को, ये चीज़ कही जा रही है, ठीक है। और अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने क्रश के बारे में सोच रहे हैं, वन साइडेड हैं, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है भाई कि इस तरीके से तो चीज़ें आगे काम नहीं करेंगी, ठीक है। एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से, ऑप्शन फर्स्ट। सॉरी आपको बैकग्राउंड से बहुत नॉइस आ रही हो तो। सेपरेशन, ओके, सो यहाँ पे भाई अगर से देखो दोनों तरफ से प्यार था, दोनों तरफ से बॉन्डिंग थी, देन तो चीज़ें यहाँ पे वर्कआउट होंगी, मैं आपको बता दूँ ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन अगर वन साइडेड था या फिर आप केवल एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए थे, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लेट गो भी होंगी, ओके। आपकी लव मैटर्स को लेके अगर फैमिली में कोई झगड़ा चल रहा है या कुछ भी है, आई डोंट नो, लेकिन कुछ चीज़ें एंड भी होंगी, एक नई शुरुआत भी होगी, लेकिन जो भी कुछ होगा आपके फेवर में ही होगा, आपको ये चीज़ याद रखनी है ऑप्शन फर्स्ट, बिकॉज भगवान जी आपके साथ हैं, है ना। तो जो भी कुछ होगा आपके फेवर में ही होगा। कभी कभी चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती हैं, हमें नहीं समझ में आता क्या सही है करना, क्या गलत है ना। तो ऐसी सिचुएशन में मैं यही कहती हूँ कि भाई सब कुछ भगवान जी के ऊपर छोड़ दो, कि जो हमारे लिए अच्छा हो वो हो, जो आपकी मर्ज़ी हो वो हो, और वही हमारे लिए अच्छा है, उसी में हमारी खुशी है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन फर्स्ट थोड़ी सी कही जा रही है, ओके ऑप्शन फर्स्ट। सो खैर ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड मैं आपके लिए प्रे करूँगी कि सब कुछ अच्छा रहे, एंड नेक्स्ट 15 डेज़ आप लोग के लिए बहुत अच्छे जाएं। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, रीडिंग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने हैप्पी का कार्ड चूज़ किया है और साथ में या फिर आपके बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज़, अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, किस तरीके की एनर्जीज़ हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी के लिए। से कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। एंड जब तक मैं शफ़ल करूँ ना, आप लोग प्लीज़ प्रेयर्स करते रहा करिए अपने मन में कि आपको गाइडेंस मिले, आपको राइट एडवाइस मिले यहाँ से, ओके। ऑप्शन 2, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ इंटरेस्टिंग, ओके। द स्टार, नाइन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। ऑप्शन 2 आप लोग की एनर्जीज कुछ ऐसी है ना कि पास्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल है, पास्ट में बहुत कुछ हुआ है, कुछ लोग काफ़ी टाइम तक ट्रॉमा में रहे, डिप्रेशन में रहे, परेशान रहे, है ना। ये मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, लेकिन अभी प्रेजेंट की एनर्जीज यहाँ पे कैसी हैं कि आप खुद को हील कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, आप अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अपनी छोटी छोटी जो भी आपकी लाइफ में जैसे विशेज़ रही हैं ना, आप उनको पूरा कर रहे हो। आपकी जो भी ख्वाहिशें थी कहीं ना कहीं आप खुद अपने ऊपर उनको पूरा कर रहे हो, अपनी खुशी के लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हो, अपनी पावर में आ रहे हो, अपने आप को पहचान रहे हो। ये सारी चीज़ें मैं अगले 15 दिन में आप लोगों के लिए देख रही हूँ। नेक्स्ट 15 डेज़ में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग काफ़ी सारे रेजोल्यूशंस ले रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, कि अब से मुझे ये चीज़ें करनी हैं, ये चीज़ें करने से मुझे खुशी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए है, और खुशियाँ आ रही हैं आप लोगों के जीवन में। और जैसे मैंने कहा ना, आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो अपनी खुशियों के लिए, आप अपने अंदर अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हो, अपने पास से अपनी लाइफ की जो भी चीज़ें रही हैं कहीं ना कहीं उनसे आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ों को यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि लेट गो कर रहे हो, फ्लेक्सिबल हो रहे हो अपनी लाइफ में। देखते हो यहाँ पे मैं कुछ और भी कार्ड्स क्या हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स,
वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसा होता है ना कि पास्ट की चीज़ें आपको याद आती हैं, आपको बहुत तकलीफ़ होती है, आप हो ही जाता है। देखो, मैं समझ रही हूँ, ऑप्शन 2 आप पूरे एफ़र्ट्स कर रहे हो, आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि आप उन सारी चीज़ों से बाहर निकल सको, आप खुद को हील कर सको, आप वापस से नॉर्मल लाइफ़ एक जी सको। कुछ बहुत आप लोगों ने सहा है अपने जीवन में, कोई बहुत बड़े दर्द से आप लोग निकले हो, ऑप्शन 2। लेकिन अभी अगले 15 दिनों की एनर्जी ऐसी है कि कभी-कभी थोड़ा-सा परेशान भी हो जाते हो, जब पास्ट की चीज़ें याद आती हैं, थोड़ा-सा मूडी भी हो जाते हो, थोड़ा-सा इमोशनल भी हो जाते हो। लेकिन फिर अगले ही पल क्या सोचते हो, चलो जाने दो, आगे बढ़ते हैं, छोड़ो जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग अगर अपनी हेल्थ वाइज थोड़ा सा परेशान थे, मतलब डिफ़िकल्टी हो रही थी, कुछ चीज़ें थी, कुछ इशू थी, अगले 15 दिनों में ना आप अपनी हेल्थ को हील करने के लिए, जैसे आपको किन किन चीज़ों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना है, कैसे शेड्यूल को, कैसी लाइफ स्टाइल को, किस तरीके के खाने को, फूड को, कैसे थॉट्स आपने रखने हैं, कैसा माइंडसेट आप लोगों ने रखना है, तो आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हो। उस तरीके से यहाँ पर अपने जीवन में चेंजेस लेकर आ रहे हो। तो यहाँ पर यस, हेल्थ वाइज कुछ लोग हो सकता है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, लेकिन अगले 15 दिनों में ना आपको जैसे इंसाइट मिल रही है कि हाउ यू कैन हील योर लाइफ। कुछ ऐसा आपके साथ होगा कि आपको पता चल जाएगा कि लाइक मुझे ये करना है, मुझे इस रास्ते पर चलना है, और बस हीलिंग के लिए तैयार हूँ। मैं यही चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो अपने लिए किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि अगले 15 दिनों में वो आ रहा है, लेकिन जैसे आपकी विश जो है ना, वो भगवान जी ने जैसे सुन ली है, तथास्तु कर दिया है, और अभी वो बिहाइंड द सीन वो प्रोसेसिंग में चल रहा है ना, कि किस तरीके से उसको आपकी लाइफ में लेकर आना है, आपको मिलवाना है, ऑल दैट। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। कुछ लोग चूँकि उनका रिश्ता टूट चुका है, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशन वापस से हो रही है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। चलिए और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 और क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस है आप लोगों के लिए। Come to the edge. Yes, yes, okay. Round and round. ओके, सो ऑप्शन 2 ध्यान से सुनना। यहाँ पे पहला कार्ड है आप लोग के लिए, कम टू दी एज, यानी कि ये कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना आप बिल्कुल आखिरी मोड़ पर आ गए हो। वो जो भी कुछ आपकी लाइफ में डिप्रेशन था, परेशानी थी, जो भी कोई इंसिडेंट था, अब बिल्कुल अब एक लास्ट मोड़ पर आ गए हो, जहाँ पर आप अपनी उस साइकिल को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ रहे हो। आपकी लाइफ में सी ऑप्शन तो कुछ रिपीटेड पैटर्न्स थे, कुछ चीज़ें बार बार आपके साथ रिपीट हो रही थी। अगर देखा जाए, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेनफुल मेमोरीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। सच बताऊँ तो हील करने में समय लगेगा आप लोगों को। बहुत कुछ यहाँ पर आप लोगों ने झेला है, बहुत कुछ यहाँ पर सहा है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि आप खुद को शाबाशी दें, बिकॉज़ आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप अभी तक टिके पड़े हो, है ना। क्योंकि यस, मैं फील कर सकती हूँ ऑप्शन 2 के किस लेवल का आप लोगों ने झेला है अपनी लाइफ में, है ना। लेकिन यहाँ पे आप लोग एक लूप में थे कहीं ना कहीं, ऑप्शन 2, और अब आप जब खुद को हील करना शुरू कर रहे हो, आप उस लूप से बाहर निकल रहे हो। बहुत सारे लोग ही यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी इंजर्ड थी, वो अपनी लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाते थे, वो किसी न किसी तरीके से दूसरों लोगों के ऊपर डिपेंड रहते थे, एक्शन नहीं ले पाते थे, अपने ऊपर डाउट करते थे, अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो यंग बेसिकली मैस्कुलिन एनर्जी है, तो यहाँ पे अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को नर्चर करिए। नो मैटर आप लोग मेल हो, आप फीमेल हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों एनर्जी होती हैं। और सी यहाँ पे सारे कार्ड्स फेमिनिन के हैं, एक ही कार्ड में यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है, वो भी आती हुई। तो यहाँ पे आप लोगों की ऑप्शन 2 मैस्कुलिन एनर्जी हील हो रही है, और आप अपनी लाइफ में डिसीजन ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो, खुद के ऊपर बिलीव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ये चीज़ बेसिकली मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। प्रैक्टिकली आप डिसीजन ले रहे हो, प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में आप हो रहे हो और समझ रहे हो कि कहाँ आपको इमोशनल रह के डिसीजंस लेने हैं, कहाँ आपको प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेने हैं।
तो बेसिकली बैलेंस है यहाँ पर, अपने अंदर आपके अंदर की जैसे फायर एनर्जी जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो रही है। ऑप्शन 2। सो बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। चलिए और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2। Conclusions are within reach. तो यहाँ पे ऑप्शन 2, आप लोगों की लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही थी हाल फिलहाल में, आपको कंक्लूज़न मिलने वाला है कि कैसे मुझे खुद को खुश रखना है। जैसे मैंने पहले इनिशियली आप लोगों को बोला, यही वो एनर्जी है। ठीक है, अपने आप को जैसे मैंने बोला ना कि हील करने का रास्ता मिलने वाला है, तो वही एनर्जी है आप लोगों के लिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो ऑप्शन 2 आप लोगों से कहा जा रहा है कि ये नेगेटिविटी को आप ही लोग पकड़े हुए हो, इसको छोड़ो, इसको रिलीज़ करो। कब तक इन यादों में रहोगे, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को खुद को हील करना है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नेगेटिविटी अंदर से रिलीज़ करनी है। आप ये एफर्मेशन अपने आप को दो, आई रिलीज़ नेगेटिविटी, आई रिलीज़ नेगेटिविटी, आई रिलीज़ नेगेटिविटी। और ये आप लोगों के लिए काम करेगी। बहुत ज़्यादा भी मत देना एक बार में, ठीक है। 11 to 21 एक बार में देना। ओके, आप इस एफर्मेशन को प्रैक्टिस करो। नीचे कमेंट बॉक्स में भी ये एफर्मेशन अपने लिए ज़रूर लिखना। ओके, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। अभी देखो यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है ना। तो ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें रही हैं, चाहे हेल्थ वाइज, चाहे प्रॉब्लम्स रही, सफरिंग रही। यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा आप लोगों को निकलने में। तो कहते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता, हौले हौले आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। और यहाँ पे एनर्जी कैसी है ना कि अब आप बहुत एक्साइटेड हो। ऑप्शन 2 कि अब तो मुझे सारी चीज़ें पता पड़ गई हैं, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि खुद के साथ सॉफ्ट रहना। जो भी चीज़ें कर रहे हो खुद के साथ सॉफ्ट रह के करना, और अपने आप को रेस्ट करने के लिए टाइम दो। ऑप्शन 2 ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अपने आप को ब्रेक दो, अपने आप को रेस्ट करने के लिए टाइम दो। अगर रेस्ट नहीं करोगे तो कैसे बॉडी हील करेगी। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, अभी आपकी हेल्थ के लिए और देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं एडिशनल। ऑप्शन 2, को वीगन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोगों को थोड़ी सी वीगन डाइट को अपने लिए फॉलो करना है अगले नेक्स्ट 15 डेज तक। ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखो तो कुछ चीज़ें भी टोफू, पल्स, मशरूम्स, हेल्दी नट्स, न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा वीगन डाइट अपने लिए फॉलो करनी है। और हमारी बॉडी को समय समय पे ज़रूरत होती है कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, हम डाइट को फॉलो करें पर्टिकुलर किसी। तो यहाँ पे आप लोग को वैसे ही अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करना है। आप लोग चाहो तो किसी डाइटिशियन की हेल्प ले सकते हो, उनसे कंसल्ट कर सकते हो, और फिर जैसे वो आपको डाइट रिकमेंड करें, आपकी जैसी भी सिचुएशन है, तो आप वो डाइट को अपने लिए फॉलो करें। नेक्स्ट है यहाँ पे यूनिकॉर्न्स। वाओ, फूड एम्पावरिंग थर्ड आई चक्रा। तो ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ में जो ग्रेटेस्ट हीलिंग होने वाली है वो आपके थर्ड आई चक्रा से होगी। तो अगर से कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है ना, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, अपने थर्ड आई चक्रा को यहाँ पे कहा जा रहा है कि हील करो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। थोड़ी देर यहाँ पे कहा जा रहा है सनलाइट में बैठो। सन आपकी बॉडी से नेगेटिविटी को रिलीज करता है, जो मैसेज यहाँ पर था। ठीक है, स्पिरिचुअल बात लो, थर्ड आई चक्रा पर ध्यान करो। ओके, इस चक्रा को बैलेंस करो, इस चक्रा की एनर्जीज के ऊपर काम करो। धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन भी अच्छी होगी, आप अपने लिए डिसीजंस भी ले पाओगे, आपको सही और गलत में भी फ़र्क मालूम पड़ेगा। ये चीज़ है। आप लोग अपने लिए ना एमेथिस्ट का सी यहाँ पे एक क्लस्टर रखा है, आप इसका पेंडेंट या फिर ब्रेसलेट अपने लिए ज़रूर पहने। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी यहाँ से देख लेते हैं आपकी रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है।
ऑप्शन 2, calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualization help bring you together. मैंने कहा बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पुराने इश्यू से यहाँ पे खुद को हील कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग दी स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई थोड़े से एफर्ट्स भी करो, केवल हाथ पे हाथ रख के बैठने से काम नहीं चलेगा. अगर आप अपनी लाइफ में किसी पर्सन को चाहते हो या ऑलरेडी रिश्ते में हो और चाहते हो चीज़ें अच्छी चलें, सब कुछ अच्छा रहे, थोड़े से एफर्ट्स यहाँ पर आप लोगों को करने पड़ेंगे अपनी लव लाइफ के लिए. ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग. आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, गाइडेंस मिली होगी. सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा. रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए बाय.